हॉस्पिटल में काफ़ी लंबी लाइन भी लगी हुई है और आपको ओपन से दवाई मिलती है। मुझे यहीं की दवाई सूट करती है और कहीं की करती नहीं है, तो बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ। पता नहीं 6 बजेंगी, रात के 7 बजेंगे, कुछ पता नहीं है। तो मैंने सोचा अभी तो 4 ही बजे हैं, 4 सवा 4 का टाइम रहा होगा, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों के लिए मैं वीडियो यहाँ पर शेयर कर लेती हूँ। घर पे तो बच्चे मुझे बनाने नहीं देते हैं, तो आप लोगों के साथ मैं कर रही हूँ अपनी जर्नी शेयर कि मेरी जर्नी कैसी रही है। आप लोगों को बताऊंगी, जितनी शूट हो जाएगी उतनी करूँगी। बाकी वैसे नंबर तो आने से रहा, अभी इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। और दवाई मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, कई दिन से नहीं है, तो मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। तो अब मैं दवाई खाकर घर से आई थी। मैंने कल वहाँ से प्राइवेट डॉक्टर से ले ली थी, नींद की नहीं थी। बाकी नींद की दवाई से यहाँ की दवाई सूट करती है, मुझे बाहर की नहीं करती है। उसके कारण नींद ना आने के कारण बहुत से मतलब परेशानियाँ हो जाती हैं। आप तो जानते ही हैं, ना सोने से इंसान का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। जैसे कि चक्कर आने लगते हैं, सिर में दर्द, नींद नहीं आती तो पूरी रात तो कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। चलने फिरने में दिक्कत होती है, खाना भी ढंग से नहीं मतलब खा पा रही हूँ मैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कुछ मत। तो मैं बात आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती थी। तो मैंने सोचा यहीं पे ही शांत एरिया है, थोड़ा सा इधर की साइड देखा एकांत सा है, तो मैं यहाँ आ गई। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। कोई शोर शराबा भी नहीं है, कोई है भी नहीं, होंगे भी तो इधर उधर होंगे। अब मैंने तो रात में ही खाना बनाया था, न दिन में बनाया। और मैं ज़्यादा लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ। रात को मैंने 2 घंटे की 2.5 घंटे की लाइव चलाई थी, वो भी इसलिए मैंने टुगेदर वाली लाइव चलाई थी क्योंकि वो साथ में समीर भाई को बुला लिया था। समीर बेटा है, मैंने कहा ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जाएगा, तो ये थोड़ा सा हैंडल कर लेंगी। अभी वो इन दिनों अपनी लाइफ नहीं चला रहे हैं क्योंकि उनकी कोई प्रॉब्लम है, होगी कोई, घर में 100 परेशानियाँ होती हैं इंसान के। तो इस वजह से मैंने कहा चलो उनको मैं बुला लेती हूँ। मैंने तो ऐसे लिंक सेंड कर दिया था अचानक, मैंने तो वैसे ही लाइव शुरू की थी, पर वो अचानक से जो है टुगेदर वाली लग गई, तो फिर मैंने लिंक सेंड कर दिया। मैंने कहा आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो मैंने तो चलानी ही है। पर वो आ गए थे बाद में, जब उन्होंने देखा तो आ गए थे और काफ़ी अच्छे से हैंडल किया उन्होंने। उतने अच्छे से मैं भी नहीं कर पाती हूँ। कहते हैं ना सीनियर सीनियर ही होता है, जूनियर जूनियर ही होता है। तो वो काफ़ी मतलब आजकल के बच्चे जो होते हैं काफ़ी उनको नॉलेज भी होती है, और हमको इतनी नॉलेज भी नहीं है। और बच्चे आजकल ज़्यादा फ़ोनों पे एक्टिव रहते हैं बचपन से ही, तो सब जानते हैं। वो छोटी उम्र है उनकी भी, 19-20 के बता रहे थे वो। मैं हूँ और एक बेटा भी है उनको। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। और देखो मैं कहाँ गई, मैंने कहा यहाँ पर अच्छा लग रहा है वीडियो बनाने में, तो आपको मैं बता देती हूँ। देखो मैं बचपन से बताऊँ आपको, बहुत ही मतलब मध्यम कम मतलब वैसी, क्या बताऊँ आपको, ऐसे मतलब बुरे हालातों से गुजरे थे हम लोग। छोटे छोटे थे तभी से ही हमने बुरे हालात देखे हैं। और तो कहाँ थी मैं, आपसे कहाँ बात कर रही थी, मैं तो भूल ही गई। तो फिर मतलब है कि जैसे तैसे हम पहले ज़माने में, तो आपको पता ही है कि क्या हुआ करता था, काम भी बहुत कम थे। और पहले ज़माने में कोई ऐसा नहीं था कि 1 या 2 बच्चे हुए और
बंद अपना ये छोटी सी फैमिली। पहले ज़माने में छोटी फैमिली नहीं होती थी, दादी नाना नानी सब परिवार, मतलब हमारे नाना नहीं थी तो कोई मामा नहीं थी, तो नानी भी हमारे साथ ही रहती थी और दादी थी वो भी हमारे साथ रहती थी, और 5 बहनें हम थी। हमारे कोई भाई नहीं था, बाद में हुआ काफ़ी टाइम बाद। तो भाई की वेट करते करते इतने सारी, मतलब 7 बहनों के ऊपर भाई हुआ, 2 तो ख़त्म हो गई थी, 5 हैं। तो इस वजह से थोड़ा गरीबी का कारण ये भी हो जाता है। हमने सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत की है, जीवन हमारा पूरा संघर्ष में रहा है। मैं आपसे क्या बताऊं, इतना संघर्ष में रहा है जीवन के अपना दुख जो है ना, अपना दुख भी दूसरे लोगों के दुख के सामने बहुत छोटा लगता है, और दूसरे का दुख सहन नहीं होता है, बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि दूसरों का दुख देखते हो तो मैं सोचती हूँ कि हम भी कितने परेशान थे, हम अपना भूल जाते हैं, उनका दुख हमें लगता है जैसे हमारे ऊपर ही बीत रही है जब कोई अपने दुख बताता है। तो वैसे तो मैं भी लोग बनाती हूँ, पर लेकिन अब मैं ज़्यादा बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम यहाँ हो गई है कि मैं काम ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ। मैंने काम वाली रखी हुई है, तो खाना देखो कल रात में भी नहीं बनाया, अब भी नहीं बनाया। घर में मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटा है छोटा, ब्रेड मंगाए थे, वही उनको गर्म करके दे दिए थे, खा लिए। अब जो खाएंगे तो अपना मार्केट से लाकर खा लेंगे। मैं तो यहाँ आ गई हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत खाना था तो मैं बाहर से ही कुछ खा कर के आ गई। मैं तो मिर्च वाला खाती नहीं हूँ, इस वजह से बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है मुझे। तो फिर मतलब है कि एक ही, मतलब मेरे घर में मेरे पापा ही कमाने वाले थे और खाने वाले बहुत लोग थे। हालांकि नानी हमारी खर्चा दिया करती थी, उनकी, हमारी नाना जो है गवर्नमेंट जॉब पर या किया करते थे रेलवे में, तो उनकी पेंशन बनी हुई थी, वो खर्चा देती थी। हमारी मम्मी भी काम करती थी, उस दौरान काम भी इतने लेट जो भी नहीं होते थे। 100-200 रुपये पर 100-200, हाँ 30 रुपये मतलब महीने में मिलते थे, 1 रुपया रोज़। तो थोड़ा बहुत घर में बैठे की भी काम था वो भी करते थे, हम भी बच्चे लगे रहते थे। तो धीरे धीरे करके जैसे भी उन्होंने अपना परिवार का पालन पोषण मम्मी वगैरह ने किया। पालन पोषण करने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने हमें पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, उनसे जितना हो सका उन्होंने किया, सबके लिए किया। और मुझे तो आगे पढ़ने को भी बोलते थे, मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस प्रकार की थी ना कि मन लगता ही नहीं था पढ़ाई में। देखो पढ़ाई के लिए क्या होता है, तो फ्री माइंड होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, पीछे से सपोर्ट होनी चाहिए। हमें कोई सपोर्ट नहीं थी, और दिमाग में क्या था कि घर का काम। अब भाई भी छोटा हो गया क्योंकि उसको मुझे संभालना होता था, छोटी सी मेरी एज थी। कुल मैं 12 साल की थी जब मेरा भाई हुआ, 12 साल छोटा है मेरा भाई मुझसे, और मेरी 12 साल की एज थी। तो 12 साल की एज में मुझे भाई को भी रखना होता था, और घर में भी खाना पीना बनाना होता था, स्कूल भी जाती थी, और बाहर का भी कोई काम होता था तो करती थी। मम्मी कई बार नहीं कर पाती थी तो मुझे जाना पड़ता था, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। इसीलिए मैंने गुस्से में जो है कि गुस्से में क्या, बस स्थिति कुछ ऐसी थी, सोच के पढ़ाई छोड़ दी। 8 में मैंने पढ़ी तो हूँ, पेपर भी दिए हैं, पर रह गई। मैं 7 क्लास ही पढ़ी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना इंसान के अंदर टैलेंट होना चाहिए, मेरे अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाला सबको किसी न किसी को, हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी देता है। बुराइयाँ होती हैं तो अच्छाइयाँ भी होती हैं। आजकल लोग बुराई तो जल्दी देख लेते हैं, अच्छाई कोई किसी की नहीं देखता, ये आप जानते होंगे अच्छी तरह से।
मैं इधर उधर देख रही हूँ, कोई सुने तो क्या बोलेगा, तो मैंने सोचा चलो एकांत में आकर बैठी हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है। अभी एक दो खड़े हुए थे भैया, तो मैंने उनको बोला भैया उधर चले जाओ, आप लोग बातें कर रहे हो, तो आवाज़ आ रही है, वीडियो में चले गए वो बेचारे। तो भाई मैं क्या बताऊँ आपको, सॉरी भाई बोल रही हूँ फ्रेंड्स, देखो अब कोई आ रहा है, क्या बताऊँ आपको कि इतनी हमारी जो है संघर्ष में जर्नी रही है मेरी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने जीवन में बहुत कुछ सहा है, और मेरे से एक बड़ी वाली बहन थी, वो 16 साल की थी, उसकी शादी कर दी गई। और मेरी शादी तो 13 साल की 14 साल की हुई, 15वें में लगी थी तब तक। आप विश्वास नहीं करोगे, 16 साल की उम्र में मेरे पास बेटा हो गया। 20 साल की उम्र तक होते होते मेरे तीनों बच्चे हो गए थे। मैंने बच्चे होने का ऑपरेशन भी बंद करने का ऑपरेशन करवा दिया था, 3 बेटे थे मेरे। तो मतलब जैसे तैसे मेरी मम्मी के पास जो थोड़े बहुत जेवर थे, मम्मी बेचारी एक एक जेवर अपना बेचती गई और शादी करवाती गई। एक एक जेवर बेचती गई, एक एक बेटे की शादी करती गई। जो भी मतलब जैसा भी घर मिला, जो भी मिला, जो उनके समझ में आया, क्योंकि देखो या तो मामा हूँ, चाचा ताऊ हूँ, बुआ हूँ, उनके बाल बच्चे हूँ, तो समझ में आता है। कोई सोचे मतलब कोई कोशिश करे, सपोर्ट करे, या थोड़ा हाथ बटाए भाई इधर उधर ढूंढने में, कुछ सब कुछ तो मम्मी ने करना था। पापा भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, सब कुछ मम्मी देखना, मम्मी नहीं करना। मेरे पापा तो उस टाइम आकर के खड़े होते थे जिस दिन शादी तय हो जाते थे, उस दिन बारात में शामिल होते थे, या कोई गेस्ट आने वाले होते थे जैसे, तो तभी। बाकी उनको कोई मतलब नहीं था, उनको अपना कमाने से मतलब था। तो बेटियां थी तो मम्मी को चिंता भी होती थी, कोई बात नहीं, चिंता होती थी धीरे धीरे, बस यही चाहती थी मेरी बेटियां इज्जत से घर बार वाली हो जाएं। और बचपन में ही हमारा क्या था कि घर के सामने हनुमान मंदिर था, मैं वहाँ जाया करती थी, पाठ पूजा वगैरह किया करती थी। तो पाठ पूजा नहीं, मतलब मेरी पाठ पूजा क्या थी, और आज भी यही है, पहले भी यही थी, और मुझे लगता है कि आगे तक भी यही रहेगी जब तक मेरी सांस है। मेरी पाठ पूजा यही थी, बस मंदिर में जाना और आरती के बर्तन धोना, साफ़ सफाई वगैरह करना। काफ़ी बड़ा मंदिर था, और मुझे मतलब इस चीज़ का अच्छा लगता था मुझे करने में, और उन्हीं की कृपा है मुझ पर। हनुमान मंदिर था, हनुमान जी की कृपा है जो मैं आज इतनी बड़ी बीमारी से लड़ने के बाद भी ज़िंदा बैठी हूँ, और नहीं तो मेरे साथ के कोई बचा नहीं, सभी चले गए। तो फिर मैंने जो है, मेरा जो है नित्य काम यही होता था, सुबह स्कूल जाने से पहले वहाँ मंदिर में कोई जोत बत्ती नहीं करनी, बस जाते किस लिए थे, कोई हमें ये भी लालच नहीं था हमें कोई पैसे देगा या हमें कुछ खाने को मिलेगा, बस हमारा मन था, हम जाते थे। और आज भी यही है, कोई दुखी आ जाए, कोई परेशान आ जाए, अपनी परेशानी भूलकर हम उसकी मदद करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमने बहुत दुख सहा है, और जो मेरे से बन पड़ता है मैं करती हूँ। और मैं तो सच बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी इसीलिए ही बनाया है मैंने, कि इससे जो इनकमिंग होगी मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, मेरा मकसद यही है। और बाकी तो देखो ऊपर वाले जो ने जिसको करने भेजा है वो वही करता है। अब मैं तो ज़्यादा देखो इन चीज़ों में वो करती नहीं हूँ, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन नीच जाति कौन बड़ी जाति, सब एक है। मैं किसी को नहीं, इन सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ। तो फिर मैंने जो है इतने मतलब परेशानियाँ देखने के बाद में ससुराल में आकर भी काफ़ी परेशानियाँ देखी मैंने। ससुराल में कमी किसी चीज़ की नहीं थी, और कहते हैं ना ससुराल तो ससुराल ही होता है। तो
कहीं कोई अच्छा नहीं है तो कहीं कोई अच्छा नहीं है। जैसे तैसे धीरे 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 ज़िंदगी बढ़ती गई, बच्चे बड़े होते गए, थोड़े थोड़े बड़े हुए। अपना बच्चों को भी हमने इतना जो है घर की हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमारी ज़मीन जायदाद जो है सब बिक गई, और हमने फरीदाबाद में आकर के 10 साल शहर गाँव में रहने के बाद फरीदाबाद में आकर के हमने अपना मकान वगैरह लिया। अब मकान वगैरह लिया, वहाँ रहने लगी, मैं भी जॉब करने लगी। तो हुआ क्या कि बस जॉब करने लगी। जब मैं जॉब करने लगी तो उस टाइम मेरी एज थी 23 मेरी एज थी। और मैंने दुनियादारी को तब जाना कि दुनिया क्या होती है, प्यार क्या होता है, शादी क्या होती है। अब तब मुझे पता लगा कि सारी उम्र तो मेरी अब हुई थी शादी लायक। जब तक तो बस यही था कि चलो कोई नहीं, माँ बाप ने मजबूरी में कर दिया। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा दुनिया के बारे में। मैं अंदर अंदर घुटती थी, रोती थी, हाय मैं ये करती, मैं पढ़ जाती, हाय मेरी मम्मी ने कितना जोर लगाया, तू पढ़ ले, मैं पढ़ी नहीं, हाय मैं ये करती, हाय मैं वो करती। मेरे मन की मन में ही रह गई। लेकिन मैं आप लोगों से ये एक बात बताना चाहती हूँ कि चाहे भले ही मैं कम पढ़ी हूँ, अपनी बहनों के मुताबिक, जितनी मेरी बहनें, एक छोटी वाली है सबसे, उसमें तो है थोड़ी बहुत, क्योंकि वो पढ़ी है, पूरी 8 तक पढ़ी है, वो काफ़ी पढ़ने में होशियार भी थी। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, वो बेचारी भी नहीं पढ़ पाई। घर की ऐसी कंडीशन थी, स्थिति थी, लेकिन पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। हर चीज़ की नॉलेज है मुझे, पर नहीं है तो सिर्फ एक नॉलेज नहीं है कि मैं किसी को समझ नहीं पाती हूँ जल्दी से। कोई मेरे सामने रो देता है ना, मैं उसका ऐसे समझती हूँ बस उसके लिए मैं क्या करती हूँ, और उसका दुख समझने लगती हूँ, और उसका सब कुछ कर भी देती हूँ, रास्ते भी बना देती हूँ, और बाद में मुझे धोखा मिलता है। तो मैं इसी वजह से परेशान रहती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैंने सबके साथ अच्छा किया है, मेरे साथ फिर भी बुरा हुआ है। मैं फिर भी नहीं मानती हूँ, फिर भी सबको सही समझती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है। अंदर से मतलब एक डर सा बना रहता है कि मेरे साथ गलत तो नहीं होगा, पर मैंने अपने भोलेनाथ पे छोड़ दिया है। प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाना, सही लोगों से मिलाना आपका काम है। अब जॉब करते 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 धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, और कुछ सहा ज़िंदगी में, ऐसे सहा कि एक आदमी कमाने वाला था, भले ही हमारा एक में कमाती थी, लेकिन उस दौरान भी हमारे घर का मकान होने के बावजूद भी खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे, क्योंकि मेरे आदमी को इतना इंटरेस्ट नहीं था बच्चों को पढ़ाने लिखाने में। तो दोस्तों मैं देखने गई थी, फ्रेंड्स, लाइन देखने गई थी, लाइन लग गई है। अब नंबर से दवाई नहीं दे रहे हैं, लाइन लगा रखी है, तो मैं नंबर लगा के आई हूँ अपना। आ जाएगा, 6-7 बज जाएंगे, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दवाई लेके जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं रात में फिर परेशान हो जाऊँगी। देखो इंसान का कोई काम होता है ना, अब जैसे मैं फ़ोन पे लाइव आती हूँ वीडियो उसमें यूट्यूब पर, तो मेरे को टेंशन रहती है, हाई मैं कैसे जाऊँ, तबीयत ठीक नहीं है तो मन भी नहीं करता, फेस उतरा उतरा सा लगता है। ये तो मैंने दवाई खा रखी है तब सही लग रही हूँ, बहुत टेंशन हो जाती है, सांस चढ़ गया देखना, तो मैं जाते आते मैं गिरती जाती हूँ, चक्कर आते हैं मुझे। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, हमारी घर की परेशानियां बताने लगी, लेकिन फिर भी मैं भगवान से भक्ति नहीं की मैंने कभी, पर लेकिन सबका दुख समझा, सबकी हेल्प की।
उस पे मेरे भोलेनाथ की कृपा समझो या जो मर्जी समझो, मैंने मतलब दुनिया की हेल्प को भी भगवान की पूजा माना जाता है। जो किसी का दुख समझता है, जो किसी को अपना मानता है, उसको भी पूजा माना जाता है। कहते हैं कि देखो, कोई ज़रूरी नहीं है जोत बत्ती करो, मंदिर में घंटे बजाओ, मंदिर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, मन में होने चाहिए, मन में दया रखो। अरे तुम दरवाजे से भिखारी को तो तुम भगा देते हो और भगवान को 56 भोग लगाते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। भगवान तो वो दरवाजे पे आया वो है ना, जो भूखा आया उसको खिलाओ। भगवान के रूप में आया है वो, उसको खिलाओ। कहते हैं ना, देवो अतिथि भव। वो दरवाजे पे चाहे कोई भी आया हो, जरूरी नहीं तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं वो भगवान का रूप है, मेहमान आते हैं वो भगवान का रूप है। जो भिखारी भी आया है, जो तुमसे हेल्प मांगने भी आया है, जो तुम्हारे सामने अपना दुख रोने भी आया है, वो भी भगवान है। और पता नहीं प्रभु की ऐसी कृपा मुझ पर रही है हमेशा और अभी भी है। मैं जिसको कुछ कभी कभी मुंह से मेरे निकल जाता था, मैं बोल देती थी, वो सच हो जाता था। तो लोग इस चीज़ में बिलीव भी करते हैं, मेरे पे विश्वास भी करते हैं और मुझे मानते भी हैं कि दीदी ने जो भी बताया और जो भी कहा करने को, वो सब सच हुआ और हेल्प भी बहुत की है हमारी। तो इसीलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझसे बहुत खुश रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं उनकी हेल्प करती हूँ वो इसलिए खुश हैं, मेरे अंदर हंसी मजाक करने की बहुत आदत है। कोई ना कोई टॉपिक चाहिए बस मुझे मजाक करने के लिए, मैं उस टॉपिक को इतना मतलब इंटरेस्टिंग बना देती हूँ ना, आसपास का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। मुझसे सभी बहुत खुश रहते हैं। तो इस चीज़ को कोई बर्दाश्त नहीं करता, कोई बर्दाश्त नहीं करता। बस सब जलते हैं कि सब इससे भी प्यार करते हैं, हमसे क्यों नहीं करते। अब मैं क्या करूं, तुम अपनी आदत भी ऐसी बना लो। मैं तो देखो, होती है किसी किसी की आदत। देखो, या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। तो मैं तो जहाँ काम करने गई, जिसके पास बैठ गई, अपनी छाप छोड़ करके आती हूँ कि वो इंसान मेरा नाम लेके मुझे याद करे। अभी लाइन में खड़ी हैं कितनी लेडीज हैं, दो चारों को हंसा करके आई हूँ। मैंने बोला मैं तुम्हारे पीछे हूँ, और मैंने कहा पीछे वाली को बोला देखो मैं तुम्हारे आगे हूँ, मेरे से लड़ना मत। कह रही मुझे लड़ना नहीं आता। मैंने कहा वो तो मैं सिखा दूँगी। कह रही नहीं नहीं मुझे नहीं सीखना। इसी टॉपिक पे दो चार जनी हंस पड़ी। कह रही आंटी अभी सिखा दो, अभी यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी किसी की दवाई के पीछे लाइन में, इनको अभी सिखा दो, कम से कम इनका नंबर तो आ जाएगा। मैंने कि पता लगे इनके नंबर के चक्कर में मेरा ही नंबर कट जाए। मैं ऐसे बोलने लगी तो सब हंस पड़े। देखो, खुशियाँ बांटो, प्यार बांटो, मेरा तो मकसद यही है। बाकी मुझे गलत चीज़ पसंद नहीं है, गलत लोग पसंद नहीं हैं, जो गलत, विश्वास नहीं करोगे, जो लोग मुझे गलत कमेंट करते हैं मुझे वो भी पसंद नहीं है। और मुझे खुद आगे बढ़ने में जितनी मतलब इच्छा है, तुझे दूसरों को भी आगे ले जाने की उतनी इच्छा है। मैं चाहती हूँ वो दूसरा इंसान कैसे बढ़े, उनको रास्ता दिखा दूँगी। अब मैं देखूँगी भी हाँ उनको रास्ता मिल चुका है, वो बढ़ रहे हैं अपने आप आगे, वो दूसरों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि चलो कोई ना, इनको भी सपोर्ट मिल रहा है और इनकी वजह से औरों को भी सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं तो इसी हिसाब की हूँ और मेरी जर्नी भी ऐसी है कि मैं जिसको कोई दुखी भी देखती हूँ ना, तो उसकी जिस प्रकार की भी हेल्प होती है करती हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ है, मैं सब भूल जाती हूँ। मैं इतनी बीमार रही, 6 महीने मैंने कुछ नहीं खाया, 6 महीने मैंने कुछ नहीं खाया। 2017 में मुझे ये परेशानी हुई थी और 2019 में जा कर के मुझे पता लगा और मेरा ट्रीटमेंट यहीं से हुआ और तब से मैं यहीं से दवाई मेरी लगती है, बाहर से लगती भी नहीं है। और मैं ले भी लूँगी ना उस दवाई से मेरे को उस टाइम तो आराम हो जाएगा, बाद में फिर वही कंडीशन हो जाएगी। और यहाँ से मुझे ले जाने के बाद एक खुराक में ही मुझे आराम हो जाता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर यहीं आ जाती हूँ। टाइम तो लगता है लेकिन मैं ठीक हो जाती हूँ। तो उस दिन मैं आई थी तो यहाँ पे वो लास्ट सैटरडे होने की वजह से हाफ डे था, मुझे मालूम नहीं था। अब मुझे बता दिया है उन्होंने कि बुधवार को और शुक्रवार को मत आया करो आप, यहाँ पे छुट्टी रहती है, मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो नहीं आते हैं। तो मैंने बोला ठीक।
हालांकि मुझे डॉक्टर से कोई वो नहीं है, बस खाली दवाई लिखवानी होती है, दवाई रिपीट करनी होती है। जैसे मेरी दवाई है वो दोबारा लिखनी है और उस पर डेट डालनी होती है, और कुछ भी नहीं करना, मोहर लगानी होती है डॉक्टर के नाम की। वो चाहे तो वहाँ पर बैठा कोई भी कर सकता है, लेकिन नहीं है अलाउड, क्या करे। जो कहते हैं ना डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उनका नाम नहीं है, आज के दिन लिखा हुआ भाई उनकी ड्यूटी है आज, तो उनकी मोहर भी कैसे तुम यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ दवाई नहीं मिलेगी। कहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी है, बहुत अच्छा है। मतलब ये हॉस्पिटल है, ऐसी बात नहीं है। ये ESI है। ये जो ये होते हैं कारीगर वगैरह, जो ये कंपनियों में काम करते हैं वर्करों की, इनकी जो है ये इनके लिए बनी हुई है। कई लोगों की होती है तो हाँ बहुत भीड़ रहती है। इनके द्वारा जो है बाहर जाकर भी, मतलब जो बीमारी का इलाज यहाँ नहीं है वो बाहर से हो जाएगा। पैसा यही ESI देती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मेरा सारा ट्रीटमेंट यहीं से हुआ है, पैसा लगा है मेरा। जो दवाई यहाँ नहीं अवेलेबल होती थी वो मुझे बाहर से लेनी पड़ती थी, लेकिन बाद में ये लोग पैसे दे देते हैं। वो पर्ची जो है दवाई की संभाल के रखो, बाद में जो है अपना निकलवाओ तो निकाल देते हैं, पैसे दे देते हैं। लेकिन हमने इतनी भाग दौड़ करी ही नहीं कि चलो जो लग गया सो लग गया। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि वो क्या बोलते नहीं है उसको, क्या बताऊँ आपको। पहले तो ऐसा होता था कि मतलब है कि बाहर से दवाई लो तो कोई भाग दौड़ करते हैं, अपना निकलवा लेते हैं। सरकारी कुछ ऐसे ही होता है, मेरा लड़का जानता है, मैं नहीं जानती हूँ। तो वो मैंने जो नहीं हमने नहीं करवाया, क्योंकि इतना पैसा जहाँ लगना था वहाँ इतना से में बात बन गई। थोड़ा बहुत तो अपना पल्ले से लगता ही है। और मेरे छोटे लड़के ने मेरी बहुत सेवा की थी। और बाकी बात मैं आपसे घर जाके करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी नहीं है, सुनसान है एकदम, मुझे डर सा लग रहा है। तो मैं चलती हूँ, तो मैं आपको बाकी बातें घर जाके बताऊँगी, फिर थोड़ी सी वीडियो और बनाऊँगी आपके साथ। मैं बहुत लंबी बात आज शेयर करने वाली हूँ, तो ठीक है बने रहना मेरे साथ, वीडियो में जाना नहीं कहीं भी, ठीक है। ओके, देखती हूँ। बहुत ठंडी हवा चल रही है, मैं बीमार पड़ जाऊँगी, कानों में भी ठंड लग रही है। तो चलते हैं। यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है, सब सुनसान हो रहा है, कोई भी नहीं है, कोई भी, सब सुनसान है चारों तरफ। अब मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि आवाज़ ना आए, लेकिन फिर भी डर सा लग रहा है। हूँ तो लेडीज ही, चाहे मुझे इस चीज़ में कोई क्या कहेगा, लेकिन फिर भी डर सा लगता ही है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए चलती हूँ अब मैं। कोई कहेगा ये क्यों बैठी हुई है यहाँ पे, पता नहीं किससे बातें कर रही है, हर कोई नहीं जानता है ना, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। ओके, चलते। अब आ गई हूँ मैं, यहाँ पार्क सा बना हुआ है, थोड़ा सा यहाँ का वीडियो वगैरह बना रही हूँ। फिर ऑटो का वेट कर रही हूँ और जा रही हूँ मेन गेट से बाहर। तो मैंने सोचा चलो आपको भी थोड़ा सा घुमा देती हूँ पार्क में। देखिए कितना सुंदर दृश्य है पार्क का। सब लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। किसी किसी के लोगों के पेशेंट वगैरह होते हैं तो वो यहाँ वेट करते रहते हैं बैठे बैठे। मैं अब ऑटो में जा रही हूँ बैठकर घर की ओर। तो मिलती हूँ अब सीधा घर पर ही। अगर आपको सिटी दोबारा देखनी है तो दिखा देती हूँ। शाम को आते आते मुझे 6:30 हो गए थे। उसके बाद जो है मैं आते ही काम में बिजी हो गई, क्योंकि खाना वगैरह बनाना था मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे जाते, तो इसलिए मुझे फुर्सत नहीं मिली आप लोगों से बात करने की। तो मैंने सोचा बाद में आपसे थोड़ी सी वीडियो बना के वीडियो का एंड भी करना है। तो मैं यहाँ अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों से बात कर रही थी। मैं यहाँ आ गई हूँ बेटे के रूम में, ऊपर सोच रही थी छत पर जाकर बनाऊँ, लेकिन मैं बंदर की वजह से नहीं गई, मुझे डर लगता है बहुत। तो
गई थी, वापस आ गई। थोड़ी सी बात करके आते मेरे को डर से अंदर से दुख 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 सी हो रही है, क्योंकि मेरे से भागा भी नहीं जाता। पता लगे मैं सीढ़ी से ही नीचे गिर गई, तो इसलिए पहले से ही मैंने सोचा नीचे जा कर के बात कर लेती हूँ। सॉरी गाइस, आपको परेशान किया मैंने नहीं तो आपको दिखाती हवाई अड्डा भी है। वैसे भी मैंने वीडियो कई शेयर कर रखे हैं। हमारे घर के पास हवाई अड्डा है, एयरफोर्स है। यहाँ पर भी हेलीकॉप्टर जहाज़ वगैरह उतरते हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ बेटे के रूम में। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही थी। तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी करूँगी, क्योंकि सारी बातें जो हैं सोशल मीडिया पर करने की नहीं होती हैं। कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी जर्नी कुछ इस प्रकार से रही है कि मैं जिसको भी मतलब जो बोल देती थी बचपन से ही और आज तक, वो हो जाता था। तो मुझे नहीं पता क्यों होता है, क्यों किस लिए होता है। और मैं किसी को बोलूँ भी नहीं, मन में भी मेरे आ गई ना ये काम होगा, तो वो हो ही जाता था। और मैं डर के मारे नहीं बोलती थी कि भाई लोग क्या सोचेंगे, ये हमारे बारे में ऐसे बोल रही है। एक दिन की बात बताऊँ मैं आपको, हमारे घर के बराबर में पड़ोस में शादी थी। तो उनकी मतलब 2 दिन शादी को रह गए थे, और मिठाइयाँ वगैरह बना के वो उन्होंने कोई रेंट पे रूम लिया था। हमारे घर के पास ही है वो रूम भी, और वो पड़ोस उनके घर के सामने ही है वो जो रूम उन्होंने रेंट पे लिया था। खाली पड़ा हुआ था मकान, उन्होंने ले लिया। क्योंकि देखो शादी वाला घर रिश्तेदारों वाला घर हो जाता है, तो वहाँ इतनी मतलब जगह नहीं होती है। जगह के हिसाब से रेंट पे, जो वैसे तो रेंट पे देते थे 2-4 दिन के लिए, वैसे हफ्ता 10 दिन के लिए शादी वालों को जान पहचान पड़ोस में तो चलता ही है, ऐसे दे दिया था। तो वो वहाँ मिठाइयाँ वगैरह रखवा रहे थे बनवा के, क्योंकि गेस्टों के लिए बनवाने पड़ते हैं। जब गेस्ट जाते हैं तो उनको देना होता है, और सारा अपना जो भी है हलवाई वगैरह लगवा के मिठाइयाँ वगैरह रखवा रही थी। तो मैं ना जब वो गेट खोल के मिठाई रखवा रही थी अपने बेटे की शादी करने के लिए, तो उसी समय मेरे मन में आ गई। बैठी थी मैं गेट के पास बाहर, तो मैं देख रही थी। मैंने कहा ये शादी की तो तैयारी, अंदर से मन में कह रही हूँ मैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ या सोच सकती हूँ किसी के बारे में, पर मैं क्या करूँ। जो मतलब जो फीलिंग होती है वो पहले से आ जाती है। तो ऐसा हुआ कि वो जैसे ही रखवा रही थी ना, मैं एकदम से आ गया कि मैंने कि ये शादी की मिठाइयाँ वगैरह तो रखवा रही है, कहीं ऐसा ना हो ये शादी हुई ना। पर मेरी हिम्मत इतनी हुई नहीं हुई कि मैं उसको जाके बोलूँ। ऐसे कौन बोलता है किसी को, वो भी सोचेगी क्या तुम क्या भगवान हो जो ऐसे बोल रही हो। मैंने कुछ नहीं बोला, मन की मन में ही रख ली। 2 दिन ओनली शादी को रह गए थे। अब कोई बात नहीं, मैं तो ज़्यादा मतलब जाती नहीं हूँ शादी वगैरह में, ऐसी बात नहीं है। हमारे में बुलाया भी था, मैं गई नहीं। क्योंकि मैं इसलिए नहीं गई, मेरा खाना पीना तो कुछ होता ही नहीं है। पर हाँ, छोटे मोटे प्रोग्राम में गीत वगैरह होते थे तो वहाँ मैं चली जाती थी। तो बच्चे वगैरह हैं, जाएं उनकी इच्छा। वैसे हम लोग जल्दी कोई जाता नहीं है हमारे घर से। तो फिर क्या हुआ कि अब वहाँ इन्होंने उस दिन खाना रखा था, जैसे मतलब मोहल्ले पड़ोस को खाना देते हैं। और लड़की वाले मतलब कल बारात जानी थी, रात रात का टाइम था इनके पास, कल बारात जानी थी। और ये मतलब खाना दे रहे थे मोहल्ले वालों को। कहते हैं ना, जब खाना मोहल्ले वालों को देते हैं, तो इन्होंने कोई धर्मशाला वगैरह बुक की थी, वहाँ दे रहे थे।
वहीं इन लोगों के पास खबर आई कि ऐसे ऐसे लड़की भाग गई। के पास खबर आई कि मतलब रात के टाइम में फ़ोन आया लड़की वालों का कि लड़की का किसी के साथ अफेयर वगैरह होगा, उसी के साथ भाग गई वो। सब तैयारी हो रही हैं, कल बारात निकलनी है और यहाँ पे जो है लड़की है ही नहीं जिससे शादी करनी है। तो ये लोग तो परेशान, क्या ये लोग क्या, कोई भी परेशान हो जाता है। देखो होता ही है ना, इंसल्ट सी तो होती है। अब लड़की वालों की तो थी जो थी, और ये भी अच्छा हुआ जो शादी से पहले ही वो भाग गई, और शादी होने के बाद यहाँ से भाग जाती तो इनकी और ज़्यादा होती। ये बात इन्होंने उस समय तो किसी को पता ही नहीं है, तो परेशान हो गए। वैसे ही इन्होंने रातों रात दूसरी लड़की ढूंढी और चुप शादी करके, चुप तो नहीं मतलब बारात जैसे जानी थी वैसी गई, शादी करके ले आए। और बाद में जैसे मतलब मैं मुँह दिखाई देने के लिए गई और चीज़ देखने के लिए गई, जैसे सामान बहू को चढ़ाना था वो दिखा रही थी, बहू को जो मिला था वो दिखा रही थी। मिला था क्या, वो रात रात में कितनी कोई तैयारी कर लेगा लड़की का बाप, फिर भी उससे जो बन पाया उसने कर दिया। अब लड़की शादी करके आ गई। जब मैं मुँह दिखाई देने के लिए गई उसको, और तब वहाँ से हम आ रहे थे, तो मेरी पड़ोसन थी, सामने रहती है, तो पड़ोसन बोली दोनों कि देख दूसरी बहू यानी वो छोरी तो भाग गई, वो वाली लड़की तो भाग गई। ऐसी बातें कर रही थी, मेरे साथ आ रही थी। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं बाहर निकलती ही नहीं, कहीं आती नहीं, कहीं जाती नहीं ज़्यादा। तो कहें दूसरी शादी मतलब दूसरी लड़की से शादी हुई है, वो वाली लड़की से नहीं हुई जिससे होने वाली थी किन्ना। मैंने कहा अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जब ये यहाँ मिठाई रख रहे थे ना कमरे में, तो मेरे मन में आ गई थी ये मिठाइयाँ तो रख रही है ये इस लड़की, पता नहीं इस लड़की से इसकी मतलब जहाँ बात हुई पड़ी है वहाँ शादी हो या ना हो, ऐसा मेरे मन में आ गया था। लेकिन बोला नहीं क्योंकि उनको बुरा लगेगा इस वजह से। तो कहने लगी तो तुम बोल देती, मैंने कहा नहीं, किसी को वैसे मैं बोल देती और उसके साथ हो जाता तो वो तो यही कहती कि तूने बोला था, हैं मैं ऐसे काम नहीं करती, जाने दो। मतलब कुछ कुछ बातें हैं, सभी की सच होती होंगी, लेकिन एक मन में आना अलग बात होती है। और मैं तो बोल भी देती हूँ, कोई कोई बात बोलने की होती है तो बता भी देती हूँ। अब 8-9 साल बच्चे नहीं हुए, 9 साल बच्चे नहीं हुए, अचानक से मैं उसके घर पहुंच गई। उस दौरान नवरात्रे चल रहे थे उसकी मम्मी के घर। तो बोली कि मैं, उसको पता है मैं कीर्तन करती हूँ, बोली कि मेरी बेटी के बच्चे नहीं होते। मैंने कहा बेटी के बच्चे नहीं होते मतलब क्या करे, 9 साल हो गए, कुछ कर माता रानी से दुआ कर मेरी बेटी को कुछ हो जाए। अब मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन क्यों करती है, तो कीर्तन करवा, और तेरी बेटी के बच्चा ना हो तो मेरा नाम बदल के रख दिए, और अब भी करवा अपने घर में कीर्तन, और जब तेरी बेटी के बच्चा हो जाएगा, बेटी भी लोकल एरिया में शादी हुई उसकी, तो बेटी को बच्चा हो जाएगा तब भी मैं कीर्तन करने आऊँगी, मुझसे ही करवाना है। बोले ठीक है। तो उसका मन नहीं था करवाने को अपने यहाँ कीर्तन, क्योंकि उनकी थी तो बड़ी बुजुर्ग, कोई हफ्ता दिन पहले बड़ी बुजुर्ग कोई ख़त्म हुई थी, रिश्तेदारी में ही पास ही में घर था, तो अच्छा नहीं लगता बोली। पर लेकिन उसकी जो छोटी बेटी थी ना, जिसकी शादी नहीं हुई थी अभी, तो वो कहने लगी मम्मी करवा लो ना, मम्मी करवा लो ना। तो उसने कहा ठीक है मैं फ़ोन करके बता दूँगी। तो फिर जब मैं उसके यहाँ गई थी तो 5वां जब पता नहीं चौथा नवरात्रा था, तो उसने मैं बोला मैं फ़ोन करके बता दूँगी। उसने मुझे
8वें वाले दिन, अष्टमी वाले दिन फ़ोन किया, बोली कि मेरे यहाँ कीर्तन कर दे, अचानक से। मैं ठीक है, कर दूँगी। अब मैं ना वहाँ कीर्तन किया। इसने अपनी बेटी को बुलाया, बेटी की सास भी आई थी, समधन उनकी। तो मैं एक भजन गा रही थी, भीट माता की, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो उस लड़की की आंख में मैंने आंसू देखे। जब मैंने उसकी आंख में आंसू देखे तो मेरे अंदर से आत्मा रो गई। फिर मैंने माँ से कहा, माँ ऐसे मत कर। मैंने बोला, बेटे जा, तेरे को तो भगवान देगा, टेंशन मत ले। मेरी बहन पे माता आती है, मैंने उसको बोला इसकी गोद में नारियल डाल दे। कीर्तन हो गया, गोद भर गई, सब कुछ हो गया। और मैंने कहा मैं गारंटी देती हूँ, बताओ, कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं, करने वाले वह हैं। वो तो एक रास्ता बनाते हैं, एक जरिया बनाते हैं किसी के थ्रू। उन्होंने मुझे चुना इस चीज़ के लिए, तो ये भगवान की मर्जी है, माता रानी की मर्जी है। तो मैंने बोला, मैंने कहा गारंटी मैं देती हूँ 100%, 1 साल के अंदर अंदर इसके, 1 साल बाद इसकी गोद में बच्चा होगा, 9 महीने बाद 10। तो मेरी माँ की कृपा देखो ऐसी हुई। हम वहाँ से आ गए। फिर अगले नवरात्रों में 6 महीने बाद तीसरा ही नवरात्रा था, और उस लड़की को तीसरा महीना चल रहा था 6 महीने बाद। और कभी उसको कुछ हुआ भी नहीं, जैसे मतलब थोड़े बहुत दिन चढ़ते हैं, कभी नहीं हुए। और उन्होंने किसी को नहीं बताया था, मुझे भी नहीं बताया। मुझे कहाँ से बताते, किसी को ही नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने बोला अभी तीसरा महीना पूरा होने वाला है, बाद में तो सबको पता लग ही जाना है। तो वो नहीं बताना उचित समझा, क्योंकि डरते हैं ऐसे लोग, कहीं कुछ हो ना जाए। अब मैं रात में सो रही थी, मुझे सपना आया। सपना भी नहीं, 12 बजे की बात है। अचानक से तस्वीरें, ऊपर से तस्वीर रखे थे हमारे बाबा की, तो वो गिर गई, चूहों ने गिरा दी। वो गिर गई तो फिर मेरी नींद खुल जाती थी, मुझे नींद आती नहीं थी। अब पूरी रात में जागती रही। 4 बजे तक मैं जाग ही रही थी। तो मेरे को 4 बजे मैं खुली आंखों से क्या देख रही हूँ कि उस लड़की का चेहरा एकदम मेरी आंखों के सामने आ गया। और तीसरा ही नवरात्रा था, एकदम मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं कहने लगी, ये प्रियंका का चेहरा मेरी आंखों के सामने क्यों आया है, पता नहीं क्यों, क्या बात है। फिर उस दिन वो शुक्रवार भी था। तो मैंने कहा, मैंने कि माँ लक्ष्मी, प्रियंका को अगर कुछ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो माँ लक्ष्मी उसको हो जाए, 11 व्रत मैं उसके नाम के रख दूँगी। मैंने ऐसे मन में बोल दिया। अब दूसरे दिन मैंने 12 बजे करीब मैंने उसकी मम्मी के पास फ़ोन किया। मैंने कहा, प्रियंका को कुछ है? वो बोले कि तेरे को कैसे पता, क्योंकि हम ना हापुड़ के हैं दोनों, और हमारे रिलेशन में भी हैं, तो इसलिए हम साथ साथ खेले हैं, बड़े भी हुए हैं, तो इस वजह से हम ऐसे बात करते थे। तो बोली, तेरे को कैसे पता, तुझे किसने बताया? मैं, क्यों, तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं, तुमने छिपाया, मेरी माँ ने मुझे बताया कि हैं। फिर मैंने उसको अपना सपना बताया, तो वो हैरान हो गई। उसने अपनी बेटी को बोला, देख सारी बात मौसी की रिकॉर्ड कर ले, अपनी सास को सुनवा। और फिर उसने अपनी बेटी से बात करवाई, और उसने भी रिकॉर्ड करी, अपनी सास को सुनवाई। उसने बोला, हाँ तीसरा महीना पूरा होने वाला है, तीसरा नवरात्रा, तीसरा महीना पूरे होने वाला है।
और माँ ने अगले नवरात्रि में ही 31 मार्च के दिन उसके घर में बेटी हुई। मैंने माँ से बोल दिया था मैं ज़रूरी नहीं बेटा हो, बेटी ही हो जाए, कोई बात नहीं। अब उसको दोबारा भी है, उसके घर कीर्तन करके आई थी, मैं बोल के आई थी, माता रानी तो आ गई, चुन्नी वाली तो आ गई, अब लंगोटे वाला भी आ जाए भगवान करे। अब मैंने उसकी छोटी बहन की शादी के लिए भी बोला था, मैंने कहा ये ऐसे कर रही हो, तेरी लड़की की छोटी की शादी हो जाएगी, उसका भी रिश्ता नहीं हो रहा था। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कुछ कुछ बातें जो हैं मेरे अंदर आ जाती हैं, मैं बोल देती हूँ। मेरी ऐसी जर्नी रही है। मैं देखो पाठ पूजा कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं आपसे कितनी बार बोल चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, पर भगवान को नहीं भूलती हूँ, वो मेरे मन में हमेशा रहते हैं। मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। और लड्डू गोपाल तो छोड़ो, उनकी तो रहने ही दो, वो तो मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं। कहने को तो हम उनके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे बेटे हैं। मैंने उनको अपना बेटा बनाया हुआ है। और भोले बाबा तो मेरे पिता हैं, गौरा मेरी माता है, गणपति मेरे भाई हैं और लड्डू मेरा बेटा है। तो ऐसे ही मैंने इनके साथ रिश्ता बनाया हुआ है। ये है मेरी फैमिली। और देखो मैंने ज़िंदगी में संघर्ष बहुत किया है, आप लोगों के साथ में ये तो बाद में कभी शेयर करूँगी, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे दिन भी बीते हैं। हमारे पास एक समय खाने को था, एक समय नहीं था। हमारी इतनी कंडीशन भी ख़राब थी कि मेरे बच्चे के अगर सिर में दर्द हो रहा है तो मेरे पास एक उस समय 50 पैसे की एक अनंत करके गोली आया करती थी, वो भी मेरे पास नहीं थे कि मैं 50 पैसे की अपने बच्चे को गोली ला कर दे दूँ सर दर्द की। आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी बुरी कंडीशन से गुजरी हूँ, इतने बुरे हमारे हालात थे। और ये सब भोलेनाथ और माता रानी की कृपा से, मेरे बाबा की कृपा से ठीक हुआ। मैं मानती हूँ मैंने ज़िंदगी में दुख बहुत सहा है, लेकिन फिर भी मेरे मन में ना दूसरों के लिए बहुत दया, और मुझे गुस्सा भी बहुत तेज आता है, पता नहीं क्यों आता है गलत बात पर। मुझे किसी की गलत बात पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। मुझे कोई गलत बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई किसी के लिए गलत करता है तो मुझे उससे बहुत गुस्सा आता है। मैं झूठी बात से, किसी के साथ अन्याय करने से बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। मैं नहीं चाहती किसी का दिल दुखाऊं, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती। अभी भी देख लो मेरी लाइफ में कोई आता है तो भी ठीक, नहीं आता तो भी ठीक। मुझे अंदर से तो लगता है कि मैं सबकी लाइफ में जाके और भी कुछ ना करूं, एक दो कमेंट और लाइक तो कर ही आती हूँ। अब मेरी लाइफ में कोई नहीं आता, इतने क्लोज होने के बाद भी कोई नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता, लेकिन मर्जी है। जब वो देखेंगे कि मेरी लाइफ में आ रहे हैं, एक कमेंट और एक दो कमेंट और एक लाइक करके चली जाती हैं, तो अपने आप आने लग जाएंगे। आए या ना आए, हमारा प्यार तो बना रहेगा, हमारी जान पहचान तो बनी रहेगी, मुंह का बोल तो बना रहेगा, अपना राम राम दुआ सलाम तो बनी रहेगी। कोई ज़रूरी नहीं है लाइक कमेंट ही हमारी ज़िंदगी में मायने रखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हर किसी का अपना अपना होता है, किसी के पास समय है, किसी के पास नहीं है। और मैं भी कौन सा हर किसी की लाइफ में जा पाती हूँ, मेरी तो कंडीशन ही ऐसी है, मैं आपको बता नहीं सकती। कभी कुछ लगा ही रहता है, और मैं तो जा भी नहीं पाती हूँ सबकी लाइफ में। ग्रुप ज़रूर बना रखा है, एक दिन गई थी एक के लाइफ में, मेरा तो जाना ही नहीं हो पाता, क्योंकि मैं इतने दिन से बीमार चल रही थी। लेकिन फिर भी मैं कुछ की लाइफ में दिखती, मेरे को ये भी नहीं है, मैं तो किसी की भी लाइफ में चले जाती हूँ, जो मेरे साथ नहीं भी जुड़े हैं उनके साथ, उनकी लाइफ में भी चली जाती हूँ। और मैं अब एक चीज़ और आपको बता दूँ, मैं सिर्फ सपोर्ट करने जाती हूँ, मैं कोई भी उनसे ज्वाइनिंग नहीं मांगती। और मुझे मेरे भोले बाबा अपने आप ज्वाइन करा रहे हैं, अपने आप ही मैं वीडियो वगैरह शेयर करती हूँ, तो जैसे लाइव चलाती हूँ, कई लोग तो लाइव में सब्सक्राइब कर देते हैं, कई लोग जो है वीडियो बना के डालती हूँ तो उसमें सब्सक्राइब कर देते हैं, कई लोग जो है मैं लाइव स्क्रीन कास्ट चलाती हूँ उसमें भी काफ़ी लोग सब्सक्राइब कर देते हैं।
तो अपने आप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जॉइनिंग भोलेनाथ करा रहे हैं, मैं अभी औरों को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं हाँ, किसी ने ज्वाइन कर लिया तो उसको रिटर्न कर देती हूँ, तो ये करती हूँ मैं देखो, जहाँ मैं जिनकी लाइफ में जाती हूँ मैं उनसे कुछ सीखने के लिए जाती हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कम जानती हूँ यूट्यूब के बारे में, झूठ के बोलूँ तो मैं धीरे धीरे सबकी लाइफ में जा जा कर ही सीखी हूँ। और मुझे लोगों ने ही इन लोगों ने ही जो बड़े पहले से हैं यूट्यूब पर, उन्होंने ही मतलब मुझे सब कुछ सिखाया, उनसे उनसे ही मैं सीखी हूँ। उन्होंने ही मुझे गुरु हैं वो, एक किस्म के हमारे एक तरह के गुरु हो गए वो हमारे। भले ही वो छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी जो गाइड करता है वो गुरु ही होता है, तो उनकी बातों को अमल करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है। जर्नी के बारे में तो मैं आपको बताऊँ ना, मेरी जर्नी तो इतनी संघर्ष में रही है, क्योंकि जल्दी से मुझे कुछ नहीं मिलता, उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता है और फिर मैं पाकर रहती हूँ। मैं हार नहीं मानती, मैं तो जो एक बार सोच लिया जो करना है तो करना है, हार कभी नहीं मानती मैं और ना ही मानूंगी। क्योंकि इसलिए हार नहीं मानती हूँ कि इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। जब कहते हैं ना, नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच, तो हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। तो हम नेगेटिव रखते ही नहीं हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं। तो इसीलिए देखो, दिल तो हमारा भी है, हमें भी डर लगता है, हर चीज़ से डर लगता है हमें भी, कहीं कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन नहीं, फिर भी हम अपने भोलेनाथ पर सब कुछ छोड़ रखा है। जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो करना है उन्होंने करना है, हम तो बस एक कठपुतली हैं, चलाने वाले वही हैं। बाकी मेरी वीडियो में कोई भी मैंने आपसे कुछ गलत बता दिया हो या किसी को गलत कह दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बड़ा छोटा जो भी समझ के, छोटी तो खैर मैं नहीं होंगी, जितने भी मुझसे जुड़े हैं, एक मेरे भारत भाई हैं, वो मेरे से थोड़ा बड़े हैं, और बाकी तो सब छोटे ही हैं मुझसे, जितने लोग हैं। बाकी औरों की तो मुझे पता नहीं है, जितने को मैं जानती हूँ वो मुझसे छोटे हैं। तो आप बताइए आपको मेरी ये जर्नी कैसी लगी। अगर आप और भी जानना चाहेंगे तो मैं आपको और भी कुछ बताऊँगी। देखो, मैं ऐसे नहीं अब कल को आप पूछने लगो कि मेरे बारे में बताओ, नहीं बता सकती मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं अचानक से बता देती हूँ, जिस पर कृपा होनी हो, जिसके दिन सीधे आ जाएं, जिसका समय आ जाए उसी को ही बताती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई यहाँ गद्दियाँ लगा के बैठी हूँ सबको बता रही हूँ या सबकी परेशानियाँ ख़त्म कर रही हूँ। मैं जिसको ज़्यादा दुखी देखती हूँ ना, उसके लिए तो बस ऊपर वाला अपने आप ही मुझे रास्ते दिखाने शुरू कर देता है। मैं कुछ नहीं करती, वही करता है जो करता है। तो मैं आगे भी आपसे बहुत सी बात शेयर करूँगी। अभी के लिए मैं यहीं वीडियो का एंड करती हूँ। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। पूरी वॉच करने के बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा कि दुनियादारी में क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। बस एक दूसरे के लिए जलन भावना मत रखो, प्यार से रहो, अपना खुशियाँ बांटते रहो, प्यार बांटते रहो। बस मेरा तो कहना यही है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी जर्नी की, कमेंट कीजिएगा। मैं आप कहोगे तो आपको और भी किस्सा सुनाऊंगी। बहुत से किस्से हैं जो हमारे साथ बिल्कुल रियली हुए हैं, जो मैंने बोला है वो हुआ है। तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अपनी जर्नी का हिस्सा बता रही हूँ। तो बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मेरी लाइव में आया कीजिएगा। दिन में 1-1:30 बजे आ जाती हूँ और मैं स्क्रीन कास्ट चलाती हूँ, वो भी देखा कीजिए। और रात को भी 8-8:30 बजे आती हूँ लाइव। तो प्लीज़ मेरी लाइव में भी जुड़ा कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मैं कैसी लगी, मेरा स्वभाव कैसा लगा। मुझे अपना प्यार दीजिए, साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।